हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आज की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्रैक्शंस के अंतर्गत पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस प्रकार ऐड किया जाता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन किस प्रकार किया जाता है एंड सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो आप बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सर बहुत ही इजी वे से आपने बताया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। कई बच्चों ने आप फरमाइश की थी कि हमें अनलाइक फ्रैक्शंस की भी आप सम और ऐड सिखाएं कि किस प्रकार होती हैं। तो आज मैं आपको वही सिखाने के लिए आया हूं। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 प्लस 1/7। 3/4 प्लस 1/7 कहता है इनका क्या कीजिए, आप एडिशन कीजिए। प्लस में प्लस का साइन दे दिया है बीच में, इनका क्या कीजिए, एडिशन कीजिए। आपकी क्या होगा, तो देखिए इनको बड़े ही आसान तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। एक जो तरीका होता है हमारा, इन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें, या फिर एलसीएम लेकर हम इनको सोल्व कर दें। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एलसीएम और लाइक के अंदर ज्यादा कुछ फ्रैक्शन, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एलसीएम मेथड ये किस्म से लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने वाली विधि है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने वाली विधि है। तो देखिए हम उसी मेथड से, इसको एलसीएम मेथड से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे जिनका सम करना है, उनकी हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स वैल्यूज यहाँ है 4 और 7। इनको हमने डिवाइड करना है, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहला कौन सा छोटे से छोटा प्राइम नंबर है जो इनमें से किसी भी एक नंबर को या सभी को डिवाइड कर रहा है, 2 है। तो 2 से हमने 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4 एंड 7 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 एज इट इज। फिर नेक्स्ट टाइम ये प्राइम नंबर आ गया है और ये भी क्या है, अब प्राइम नंबर है। तो आप इसको छोड़ सकते हो, जब ये प्राइम नंबर यहाँ पर बच गए हैं तो आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपके जो इस साइड नंबर आए हैं उनकी और इन जो प्राइम नंबर्स यहाँ इन सब की मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। ये हमारा एलसीएम होगा 28। और यदि आप इसमें भी विचलित होते हैं तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। यदि आप विचलित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, गलती के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप जब तक इनको डिवाइड करते चले जाइए प्राइम नंबर से, जब इधर 1 1 ना बच जाए हर किसी के नीचे। तो यदि हम आगे करें तो हम इसको जैसे 2 1 जा 2, 7 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 एज इट इज, 4 कंप्लीट डिवाइड होकर लास्ट में 1 आ चुका है, अब 7 बचा है। तो 7 जो है खुद एक प्राइम नंबर है और ये किससे डिवाइड होगा, 7 से ही। तो 1 का 1 और 7 1 जा 7। जब यहाँ पर 1 1 बच गया है तो इट्स मीन आपका काम पूरा हो गया। अब सिर्फ आपको ये करना है, बार वाली साइड जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आए हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम आने के बाद में हमने क्या करना है, देखिए अब हमने बारी बारी से जो जिन फ्रैक्शंस का सम है, फर्स्ट फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पकड़ना है और इस डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड करना है। 28 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 4 7 जा 28। 7 पर कंप्लीट डिवाइड हो गया, 7 कोसेंट आया है। इस 7 को हमने इस डिनोमिनेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर था, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई में 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हुआ, 21। तो आपने जो मल्टीप्लीकेशन आई वो इसके नीचे लिख देनी है 21। नेक्स्ट टाइम प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। फिर नेक्स्ट टाइम वही प्रोसीजर, नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए इसके डिनोमिनेटर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। अब 28 को सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करते हैं 7 से, और 7 4 जा 28 और ये बचा 0। तो अब इसमें जो क्वोशेंट आया ये हमारा आया 4। और वही मेथड फिर दोबारा से कि इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, क्वोशेंट क्या आया 4, और इस 4 को इसका जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई में 4, 1 मल्टीप्लाई में 4 क्या होता है, 4 होता है। तो ये आ गया 4। तो इस प्रकार हम चलेंगे। अब हमने देख रहे हैं कि 21 प्लस में 4 और इन दोनों के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 28। कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया 28। अब हम ऊपर वालों की प्लस कर लेते हैं, ऊपर वालों की प्लस कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। 21 प्लस में 4 25, 25 अपॉन में 28, 25 अपॉन में 28। ये हमारे पास
क्या आ गया, इन दोनों का सम आया। और सम किस रूप के अंदर आया, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आया है। किस रूप में आया है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। तो इस प्रकार हम कहेंगे हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस का या दो से अधिक फ्रैक्शंस का इस प्रकार हम सम कर सकते हैं। यदि ये इम्प्रॉपर में होता तो हम इसको आगे मिक्स्ड में चेंज करके भी लिख सकते थे, परंतु हमें पता है प्रॉपर है तो प्रॉपर को प्रॉपर में छोड़ेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों का सम ये हुआ। तो बहुत ही इजी वे है। एक दो और देखिए, मान लीजिए हमें दिया गया है, मान लीजिए हमें दिया गया 1 and 1 अपॉन में 5 प्लस 4 अपॉन में 3 प्लस 2 and 1 अपॉन में 2। ये नंबर दे दिया गया। कहता है इनको ऐड कीजिए। तो ऐड करने का सबसे पहला काम अपना वही है, क्या कि इन सबको ऐड करना है। तो यहां पर हमें एक चीज अलग दिखाई दे रही है। क्या अलग चीज दिखाई दे रही है, इससे पहले वालों के अंदर जो हमने किया था 3 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 7, दोनों के दोनों फ्रैक्शंस क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। दोनों के दोनों फ्रैक्शन कैसे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन थे। परंतु यहां देख रहे हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। और ये क्या है, मिक्स्ड है। और ये क्या है, मिक्स्ड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हमें मिक्स दिया है तो सबसे पहले हम उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो हम करते हैं इसको, देखिए किस प्रकार अपना काम। वैसे ही डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5। और जो न्यूमरेटर है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई, 5 1 जा 5, क्या आई 5। और इस 5 के अंदर जो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू है उसको ऐड कर देना है, 5 प्लस 1 क्या आया 6। तो हम इसको लिख देंगे 6 अपॉन में, और जो डिनोमिनेटर नीचे था एज इट इज वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस में 1, 6 अपॉन में 5। तो हम इस प्रकार इसको प्रॉपर में चेंज, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर में दे रखा है। और प्लस में इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं इम्प्रॉपर में चेंज। ये इम्प्रॉपर में पहले दे रखा था, ये मिक्स में था, मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब इसको और कर लेते हैं, 2 2 जा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, दोनों की जो मल्टीप्लाई आई उसके अंदर 1 को ऐड, भाई 2 2 जा 4, क्या आया 4। और इस 4 के अंदर जो ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू है 1, उसको हम ऐड कर देते हैं, क्या आया 5। तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे जो डिनोमिनेटर वैल्यू थी एज इट इज वो आ जाएगी हमारी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, अब सभी सिंपल में चेंज आ गए, मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। तो यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं, सभी के सभी तीनों के तीनों कैसे आ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनके अंदर भी कोई अलग से कोई बात नहीं है, जैसा कि वो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम इसको करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, 5 3 and 2 तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को वैल्यू पकड़ते हैं और इनका एलसीएम क्या आता है। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, इनका एलसीएम आप निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा 30। अब 30 आने के बाद हम इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 30 को हमने 5 से डिवाइड किया, मेथड मत भूलिए, 5 से 30 को डिवाइड किया 30, 5 6 जा 30। और इस 6 को इसके ऊपर जो न्यूमरेटर था उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, 6 6 जा 36 आ गया यहाँ पर। एज इट इज नेक्स्ट प्रोसीजर, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं, 3 10 जा 30, 10 पे डिवाइड हो रहा है और 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 4 जा 40। प्लस 2 से हम 2 से 30 को डिवाइड किया तो 2 15 जा 30, 2 15 जा 30। देखिए 30 है, 2 1 जा 2, बचा 1 उतारी 0, 2 5 जा 10, कितने पे डिवाइड हो रहा है 15 पे। और इस 15 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 15 5 जा 75। ये आ गया हमारे पास। अब अपना काम वही, इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तीनों के नीचे कॉमन क्या है, एलसीएम 30 है, तो हम ऐड करते हैं 5 5 और 6 11, 7 and 1 8, 8 और 4 12, 12 and 3 15, 12 and 3 15, 151 अपॉन में 30। ये आ गया हमारे पास। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड में चेंज करके लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो 35 जा 150 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 and 1 अपॉन में 30। हम कहेंगे इन तीनों का जो सम है वो है 5 and 1 अपॉन में 30 या 151 अपॉन में 30। ओके, इस प्रकार हम इनको बड़े ही आसान तरीके से
हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर आपको कैसे फ्रैक्शन दे रखे हो, वो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हो या मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हो या इम्प्रॉपर, सभी का सबसे पहला काम है उनको हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स के अंदर लाना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आना। यदि मिक्स में चेंज है तो सबसे पहले उनको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे और इस प्रकार हम करेंगे तो ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब आपको मैं एक तरीका और बताने जा रहा हूं, जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा हो तो हम उसको किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। देखिए इसी के अंदर देखिए और इसी क्वेश्चन को देखिए और इसी क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को नहीं देखना चाहते हैं, दूसरे को देखिए आप। दूसरा मैं आपके लिए लेकर आता हूं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमें क्वेश्चन दे दिया गया 7 and 1/5 प्लस 2 and 1/4 एंड प्लस में 3/4 ये दे दिया गया हमें। 3/4 कहता है इनको ऐड कीजिए। तो अभी तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इनको जो इम्प्रॉपर हैं उनको क्या करा ले हम, सॉरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको किस में चेंज कर लीजिए, इम्प्रॉपर में, और उसके बाद में एलसीएम लेके। परंतु हम इनको सीधा भी कर सकते हैं। सीधा किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए ये 7 and 1/5 है, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है 7 and 1/5, तो हम उसको लिख सकते हैं 7 + 1/5, 7 + 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2 and 1/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1/4, 2 + 1/4, ठीक है। और ये 3/4 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सबसे पहले, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, देखो हमने इसको कर दिया 7 + 1/5 लिख दिया अकॉर्डिंग मेथड, प्लस में 2 and 1/4, इसको भी हमने कर दिया 2 + 1/4 एंड प्लस में 3/4। अब हम यहां पर देखते हैं कि होल नंबर कौन कौन से हैं। होल नंबर यानी कि जो फ्रैक्शन के अंदर नहीं है उनको हम ऐड कर लेते हैं। देखो 7 + 2 कर दिया हमने, और प्लस में क्या क्या बच गया, 1/5, यहां से बचा 1/4 और यहां से बचा 3/4। तो हम यहां कर लेते हैं 7 + 2 क्या हुआ 9 एंड प्लस में 1/5 प्लस 1/4 प्लस में 3/4। अब हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं किस प्रकार, देखिए हम इन सभी का एलसीएम ना लेके सिर्फ हम इन तीनों का, देखिए इन तीनों को हम क्या ले सकते हैं, इन तीनों का, ये 9 रह गया प्लस में, और ऊपर देखिए आप यहां नहीं दिखाई दे रहा है, ये था हमारे पास, ये आया 9 प्लस में 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों का सम हो रहा है तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, सिर्फ इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो हम कहते हैं 9 प्लस में इन तीनों का सम, सॉरी सम नहीं, एलसीएम 5/4, ये यहां पे हमारे पास 1/3 नहीं है, 1/3 नहीं है, क्या था 3/4। तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, क्या हुआ 20 एलसीएम आएगा। तो ये 20, हम काम वही 9 का 9 प्लस और 5 से 5 4 जा 24 आया, और 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, ओके, प्लस 4 से इसको डिवाइड किया, 4 5 जा 20, 5 पे गया, 5 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, एंड फिर 4 से 4 5 जा 20, 5 पे जा, एंड 5 3 जा 15 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम कहते हैं 9 प्लस में इन तीनों का सम 4 and 5, 9 and 9 प्लस में 15, 24/20। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 9 and 24/20। ओके, परंतु हमें दिखाई दे रहा है यहां पर कैसा फ्रैक्शन आया है, ये यहां पर कैसा फ्रैक्शन आया है, इम्प्रॉपर। तो हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, और किस प्रकार,
देखिए हम इसको लिखते हैं 9 प्लस में 24 को 20 से डिवाइड करें, 24 को हम 20 से डिवाइड करें तो 21 जा 20, 4 बचा, यानी कि 1 and 4 अपॉन में 20 लिख सकते हैं, 1 and 4 अपॉन में 20 लिख सकते हैं। तो हम इसको कर सकते हैं वही काम फिर दोबारा, 9 प्लस 1 and 4 अपॉन में 4 है तो हम इसको लिखते हैं 1 and 4 अपॉन में 20, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 9 प्लस 1, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, 9 प्लस 1 क्या होगा 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 and 4 अपॉन में 20, ये भी लिख सकते हैं। और देखिए और ज्यादा देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो अब हमारे पास बचा 9 प्लस में 1 प्लस में यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 1 क्या हुआ 10, एंड ये 1 अपॉन में 5 था तो 10 and 1 अपॉन में 5 भी हम कह सकते हैं। ये हुआ, एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है, एक ही तरीका है, सारी चीजें सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, वैल्यू वही है। जैसा कि हमने यहां लिख दिया 10 and 4 अपॉन में 20, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि आपस में डिवाइड हो रहे हैं सेम टेबल से तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 1 4 5 जा 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 and 1 अपॉन में 5, ये इसके इक्विवेलेंट ही वैल्यू है। तो इस प्रकार हम एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके।